अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत पर तो हम बात करते रहते हैं सारे वीलॉग्स में, लेकिन अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो दिल चाहता है कि आप लोगों को सबको हम बताएं। सैलाब ने जिस तरीके से तबाही फैलाई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर है, उसने एक्सपोज़ किया है। इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और लाखों एकड़ अराज़ी जहाँ पर सब्जियाँ थीं, जहाँ पर कपास थी, जहाँ पर चावल की काश्त हुई थी, जहाँ पर गन्ने के जो खेत थे, सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं। और अगर मैं शुरू करूं इस तबाही की दास्तान के पीके से, मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करूं तो कराची तक इसने इस तबाही ने अपनी लपेट में लिया और हर जगह जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हुआ है। कोई किसी तरह से भी कहीं पर कोई मदद नहीं है। देहातों में, शहरों में 6-6, 7-7 फुट पानी है। कोई पता नहीं कितने लोग लापता हुए, कोई आदाद शुमार नहीं कितनी हलाकतें हुई। और ये जो नुकसान कहा जा रहा है 1000 अरब का, जो नुमाइंदों से हमारी बात हो रही है, ये नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है। और उससे सबसे बढ़कर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आज मिफ्ता इस्माइल ने जो गुफ्तगू की उसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हमने जो पेमेंट्स करनी है वो हम पेमेंट्स करेंगे, अब कोई टैक्स में रिलीफ नहीं देंगे, किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि 75 साल से पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े में जकड़ा हुआ है। और ये ख़बरें जो हैं वो बहुत ही इस लिहाज से बड़ी मायूस कुन ख़बरें हैं। तो मेरे आज के अपने वीलॉग में मैं सारा ये डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम सवात से। वहाँ पर कालाम में एक बहुत ही जो बड़ा होटल था उनका, जिसको हनीमून कहा जाता है, सबसे महंगा, वो भी दरियाबुर्द हुआ। कई होटल जो हैं वो दरियाबुर्द हुए हैं। सड़कें जो हैं वो सारी की सारी बह गई हैं। नौशहरा के डीसी ने जो हैंड आउट या प्रेस नोट जिसे आप कहें जो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इलाकों को छोड़ दें, यहाँ से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से निकलेगा, गुजरेगा। तो जो नवाही इलाका है नौशहरा का वो भी ज़ेर आब आ सकता है। और इसके साथ साथ जो जीटी रोड है जो पेशावर और पिंडी को कनेक्ट करती है, उस पर 4 फुट तक पानी आ सकता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल बन सकती है। इंतहाई पथेटिक सूरत हाल है, खौफनाक सूरत हाल है। इसी तरह अगर हम आगे हम आते हैं तो जो दरिया सिंध है, दरिया चनाब है, दरिया जेलम है, वो जिस तरह से तबाही फैलाते हुए वो जा रहे हैं। और अभी जो ख़बरें ये हैं कि मैं आपको जो सखर है जहाँ पर तकरीबन इस वक्त वहाँ पर 5.25 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है और ख़दशा ये है कि तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक पानी वहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि जो डेरा गाजी खान और तौसा जो को सलमान से जो पानी आ रहा है, अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, उसका अगर नंबर ज़्यादा है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ेगा। सखर जो उसके जो इलाके हैं सखर के, वहाँ पे लोग कश्तियों में चल रहे हैं। नवाब शाह का एयरपोर्ट बंद है, आपको पता है, उसमें भी उस तरफ पानी पानी है। अब एक मैं जो और बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह कराची में जब बारिश होती है तो वहाँ पे जो गुजर नाला है या दूसरी कई जगह वो उबल पड़ती हैं, क्योंकि लोगों ने जो नाले हैं उसके बीच में अपने घर बनाए हैं। और ये कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त से बाकायदा नक्शे मंजूर करवा के, यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पर सफाई करवाई, उन तजावज़ात को हटाया, तो लोग वो पेपर्स ले आए और उन्होंने आके कहा कि ये सबसे पहले आप उन ऑफिसर्स को पकड़ें जिन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन वहाँ पर भी जो लोग बेघर हुए, उनको उनकी रिहैबिलिटेशन का अमल जो है वो कहाँ पर है, किसी को कुछ पता नहीं। बिल्कुल इसी तरह कोई 8-10 साल पहले सखर बैराज से 10 लाख क्यूसेक पानी गुजरा, लेकिन वो पानी जो था वो उसने पुल के ऊपर से क्रॉस नहीं किया। अभी इस वक्त सिर्फ 5.25 लाख क्यूसेक पानी है और पुल जो है उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसका क्या मतलब है? जो सिल्ट है, जो रेत है, जो मट्टी आती है, वो सफाई का काम नहीं किया गया। अगर वो सफाई का काम किया जाता तो आज से 10 लाख पहले जहाँ 10 लाख क्यूसेक पानी गुजर गया और ब्रिज के ऊपर तक पानी नहीं टच किया, और अब 5.25 लाख पे वहाँ पर आ गया, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सूरत हाल क्या है। जो हमारी ये जो अहम जो चीज़ें हैं
उनको किस तरह से देखा जा रहा है या उनकी हिफाजत कैसे की जा रही है। इस सारे सैलाब ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, जो करप्शन है, उसको इन्होंने एक्सपोज किया। और इसके साथ साथ फिर इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नवाब शाह में वो बंद जो फरियाल तालपुर की ज़मीन को जो महफूज रखता है, उसको इंतज़ामिया ने तोड़ने से इनकार किया, जिसकी वजह से नवाब शाह, ये रिपोर्टेडली ये बात है कि नवाब शाह में जो एयरपोर्ट है उसको भी नुकसान हुआ और वो सारा कुछ वो बंद हुआ। अब जो सराइकी पंजाब है, वो जो बेल्ट है जहाँ पर तौसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर तो पूरा डूब गया, और डीजी खान का इलाका, तौसा शरीफ का इलाका, वहाँ पर देहात जो हैं वो सारे के सारे वो निकल गए हैं। अब अगर आप बलूचिस्तान में आप चले जाएं, तो मैं अभी लसबेला में अपने नुमाइंदे से हम बात कर रहे थे, उसका ये कहना है कि लसबेला की 40% जो लैंड है वहाँ पर पानी है और वो एक्सेसिबल ही नहीं है। और 1 अगस्त से कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जिन पे कोई सिविल इंतज़ामिया की एक्सेस नहीं है, कोई इमदाद नहीं मिल रही लोगों को। हाँ, इसमें एक बात है, हमारी फ़ौज जो है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरफोर्स भी इसमें शामिल है, और उसके ज़रिए लोगों को खुराक जो है वो फेंकी जा रही है। अब आर्मी चीफ ने क्योंकि अब सिविल गवर्नमेंट ने उनसे मदद मांगी है, इससे पहले तो सिविल गवर्नमेंट थी नहीं यहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब कतर में, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उधर टर्की में, और फिर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में, वो कल वापस आए हैं। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें किसी ने ये इसको असेस नहीं किया कि क्या होगा, तो किसी ने कहा भी नहीं। तो फ़ौज से अब रिक्वेस्ट की गई, आज जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदारत की इजलास की, और चारों सूबों में एमरजेंसी की बुनियाद पर फ़ौज की अब तैनाती का काम शुरू किया गया, और वो सारा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मूव कर रहे हैं, ताकि जो लोगों को रिलीफ ऑपरेशन जो है वो उनको दिया जा सके। 1500 डैम हैं केपीके में, छोटे छोटे, बलूचिस्तान और केपीके में। उन 1500 डैम में से 300 डैम जो है ना, उनको नुकसान पहुंचा है, और वो पानी का बहाव इतना था कि उन सबको वो ले गए बहा के। अब इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ जो सामने आती है, ये जो इतना पानी है, अगर हमारे पास इस पानी को स्टोर करने की फैसिलिटी होती, तो हमारी जो लाखों एकड़ ज़मीन है वो वहाँ पर फसलें हो सकती थी, और पानी की किसी इलाके में कमी नहीं होनी थी। और फिर अगर इतना पानी आप महफूज करते हैं, उसको गुजारते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो छोटे छोटे टरबाइन लगा के आप पानी से बिजली भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर सियासी बुनियादों पर डैम को नहीं बनने दिया जाता, और हर साल जो एस्टिमेटेड है, हम $21 बिलियन का पानी ज़ाया करते हैं। और मैं आपको एक और फिगर दे दूँ, पाकिस्तान में इस वक्त पर कैपिटा पानी जो अवेलेबल है वो तकरीबन 10 क्यूबिक मीटर है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त तकरीबन 56 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पानी अवेलेबल था, और जो ज़रूरत है, एवरेज जो होना चाहिए, वो 15 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 2025 में जो पानी हमारा पर कैपिटा है वो 9 क्यूबिक मीटर से कम हो सकता है। तो अगर ये हम स्टोरेज बना लेते, कालाबाग डैम बन जाता, चकोठी डैम बन जाए, या और कई जो डैम हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो ये सारा जो पानी हमारी तबाही फैला रहा है, न सिर्फ हम उस तबाही से बच सकते, बल्कि उस पानी को जो अल्लाह ताला हमें देता है, उससे हम अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकते। ये हमारा मुल्क जो है बुनियादी तौर पर ये एग्रो बेस्ड है, ये हमारी इकॉनमी, लेकिन किसी की उस पर नज़र नहीं है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है, ये मैं आपको एक फ़िगर दे देता हूँ, 80 लाख मवेशी जो हैं इस सैलाब में बह गए हैं, और सब्ज़ी, चावल, गंदम, सब्ज़ी और चावल तो जो लाखों एकड़ पर जो काश्त हुए थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गया। गन्ने का जो खेत है वो ख़त्म हुआ। कपास जो है वो डूबी हुई है पानी में, तो क्या उसने प्रोड्यूस करना है। तो एक जो बड़ा मसला आएगा, जब ये बारिश और ये सैलाब का मामला ख़त्म होगा, खाने के लिए सब्ज़ी नहीं होगी, यहाँ पर मीट नहीं होगा, एनिमल नहीं होगा। अगर कोई बच भी गया तो वो सारा अफ़गानिस्तान स्मगल हो जाएगा। और कपास का जो हमारे, जिसे जो हमारी कॉटन जो थी, जिसे हम सोना कहते हैं, जो कैश क्रॉप जिसे हम कहते हैं, वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करेगी। और मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई रियायत नहीं है। हालांकि कोविड के मौके पर हमें यूनाइटेड नेशन ने भी हमें इंतहाई
कुछ डेफर की थी पेमेंट और कुछ पैसे भी दिए थे पूरी दुनिया को, हमें भी मिले थे, लेकिन अब मिफ्ता कहता है कि जी कोई चीज़ हमने डेफर नहीं करनी और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जबकि शौकत तरीन का ये कहना है कि अगर मैं वज़ीर ख़जाना होता तो मैं फ़ौरी तौर पर 500 अरब तो मैं लेके आता लोगों को रिलीफ देने के लिए। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सोने की जगह नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बेयारों मददगार पड़े हुए हैं और अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। ये वतन अजीज़ की सूरत हाल है। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।